हाँ तो दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 36% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है और 278 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। तो सिक्वेंशियल बेसिस के जो नंबर्स हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 13% कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर 278 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। देखिए मैं मानता हूँ कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स पे यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन देखिए पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो एसेट क्वालिटी यहाँ पे जो बैंक के जो एनपीए के नंबर थे वो थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्रॉफिटेबिलिटी हमें थोड़ी कम देखने को मिल रही है। बाकी ग्रॉस एनपीए के नंबर्स की बात करें तो ये नंबर आया है 3.16% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 4.31% पे था, यानी कि 1.15% से यहाँ पे बैंक के ग्रॉस एनपीए के नंबर कम हुए हैं। तो काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स है ये कम हुए हैं। अगर नेट एनपीए के नंबर्स की बात करें तो ये नंबर आया है 1.65% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.26% पे था। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो नंबर है ये 0.61% से हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो प्रोविजनिंग का नंबर है वो बैंक का यहाँ पे 98% ना, यानी कि जो नी के बराबर यहाँ पे बैंक ने प्रोविजनिंग की है। अब जब अगर बैंक नी के बराबर अगर प्रोविजनिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बैंक को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर एनपीए की कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। अब ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए बैंक के ग्रॉस एनपीए के नंबर्स पे नजर डालिए, क्या एग्रेसिवली यहाँ पे बैंक के ग्रॉस एनपीए के नंबर्स कम हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा बैंक की प्रोविजनिंग कम हुई है तो ग्रॉस एनपीए के नंबर इतने कम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इनके जो लोन्स होते हैं, मेन लोन्स होते हैं, रिटेल लोन, पर्सनल लोन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो कोविड की वजह से जो लोगों की सैलरीज वगैरह कम आ रही थी, उनके थोड़े एक्सपेंसिव वगैरह बढ़ गए थे, तो जो यहाँ पे बैंक ने जिनको बैड लोन्स मान लिया था तो वो पैसा फिर से अभी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए जो नेट एनपीए के नंबर थे वो भी यहाँ पे इतने कम हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक पॉजिटिव बात है कि उनके लिए, क्योंकि इनके जो रिटेल लोन्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पे आज नहीं तो कल पैसा आ जाता है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात मुझे यहाँ पे नजर आती है। अब देखिए 39,000 करोड़ का इस बैंक का मार्केट कैप है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे बड़ा मार्केट कैप इस बैंक का है। देखिए 33 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अगर हम स्टैंड लोन बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो 6 के प्राइस टू बुक पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। अब देखिए एग्रेसिवली अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके से इस बैंक के रेवेन्यूज बढ़े हैं और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो भी एग्रेसिवली हमें पिछले 4 साल से बढ़ती हुई नजर आई है। अब देखिए आज ये स्टॉक अराउंड 3% डाउन था और 1389 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो वहां से अगर हम देखें तो अराउंड 12 से 13% करेक्शन पे एयू बैंक का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। देखिए अगर हम बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे बड़ा ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है और अभी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, तो अभी जो एनपीए के नंबर है नॉर्मलाइज हो गए, तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे बैंक एग्रेसिवली ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकता है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो कॉर्पोरेट लोन वाले बैंक होते हैं, यानी कि जो कॉर्पोरेट लैंडिंग में बिलीव करते हैं, तो इनका तो मेन काम ही यहाँ पे रिटेल लोन के ऊपर है और यहाँ पर एनपीए की दिक्कतें बहुत कम हो जाती है अगर सारी इकोनॉमी एक नॉर्मल वे में चल रही है। देखिए कोविड आ गया था तो वहाँ पर रिटेल लोन में सबसे ज़्यादा इश्यूज आ जाता है, लेकिन ये एक वंस इन अ डिकेड वाली प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी के 9 साल तो ये बैंक अच्छे से परफॉर्म करेंगे ना, ये बात इनकी बहुत अच्छी मुझे नजर आती है। तो अगर इन्वेस्टेड है रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे, तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव वे में ले सकता है। लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का डिसअपॉइंटमेंट है, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जिनके ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स अच्छे नहीं है तो थोड़ा डिसअपॉइंट वहाँ पे हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में इश्यूज भी हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।